तो दोस्तों आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि जब हम लोग बिजली बिल का जो स्लिप आता है उसको हम लोग किस प्रकार देखें, उसमें कितना पैसा आता है, कितना यूनिट प्रति यूनिट लेता है और कब से कब मेरा जो पैसा जो लेता है जो यूनिट होता है। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में समझेंगे हम लोग किस प्रकार हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों उसको सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं बिजली बिल जो स्लिप में पूरे हम डिटेल समझे क्या क्या चीज़ लिखा होता है। इसमें फर्स्ट में लिखा है ऊर्जा विपत्र NBPDCL आपका जो कुछ कंपनी होता है वो आपका होता है दोस्तों। उसके बाद समझते जो यहाँ लिखा हुआ है GST जो आपका नंबर शायद और GST नंबर आपको इस तरह होता है। और इसमें लिखा विविध राशि ₹1458 का दिनांक 18/5/2024 ऑनलाइन भुगतान करें एवं ₹2.79 का अतिरिक्त छूट पाए। इसका मतलब हुआ कि अगर आपने ₹1458 18/5/2024 तक अगर पैसा जमा कर लेते हैं तो आपको ₹2.79 का अतिरिक्त छूट मतलब आपका छूट पाएंगे। तो इतना पेमेंट करने के बाद आपको इतना आपको छूट पाएंगे। इतना समझ गया दोस्तों। अब थोड़ा नीचे देख सकते लिखा हुआ है ऊर्जा विवित्र जो आपका मई 2024 का है, तो इस समझ सकते हैं। उस वक्त तारीख जो है 3/5/2024 से समय आपका 5:42:09 अब इस तरह है उपभोक्त। मतलब इसका मतलब हुआ कि जिस तारीख आपको जो बिजली बिल जो स्लिप दिया है उस तारीख को 3 तारीख का था और 5वां महीना 2024 का था और समय आपका जो हो रहा था उसमें 5:42:09 आपको हो रहा है। उस समय आपको जो बिजली बिल आपको निकाल को दिया था उस समय तो उपभोक्ता विवरण। इसमें क्या लिखता है विविध संख्या जो आपको लिखा हुआ ये संख्या होता है जो आपको एक सीरियल जो नंबर होता है। जब हम लोग किसी भी स्लिप को निकालते हैं तो मेरा जो सीरियल नंबर आता है आपको जो मीटर का उसका जो प्रमंडल होता है जो महुआ होता है उससे अवर प्रमंडल जो आपका डभैच हो गया। उससे उपभोक्ता संख्या जो होता है ये आपका उपभोक्ता संख्या हुआ और खाता संख्या आपका ये हो गया। और खाता का जो देख सकते हैं खाता डभैच हो जाएगा और आपको तीसरा होता है इस तरह जो हो जाएगा DAVH। उसके बाद समझते उपभोक्ता का नाम जो देख सकते जो उपभोक्ता का नाम हो जो लिखा हो वो हो सकता है उपभोक्ता। और पता जो आप देख सकते पता जो लिखा होता है इसमें आपको जो तिसौता लिखा रहता है और पिंडौता बिजोर इस तरह को लिखा रहता है और पोस्ट चकैया और धर्मपुर इस तरह दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको लिखा था पिन कोड देख सकते पिन कोड लिखा होता है जो 844126 आपको पिन कोड इसमें सब डिटेल लिखा होता है। वो आपका कहाँ से बिजली बिल ली है और कौन सा गाँव पूरे डिटेल आपको उसमें लिखा होता है जो मेरा स्लिप जो होता है मीटर स्लिप होता है। उसके बाद समझते क्षेत्र आपका जो रूरल हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आता है तो क्षेत्र लिया रूरल लिख दिया ग्रामीण। उसे पोल की संख्या इसमें नहीं दिया। मीटर संख्या देख सकते हैं जो आपको मीटर नंबर होता है A60907111 जो आपको मीटर का हुआ। PH मतलब आपको 1 किलो HP तक आपको लोड ले सकते हैं। मतलब जो आपका जो उपकरण जो होता है जैसे घर का जो होता है आपका जो होता है 1 HP तक लोड मेरा है इस तरह 1 लिखा हुआ है। मीटर स्वाभाविक ये डिपार्टमेंट होता है। उपभोक्ता श्रेणी आपको जो लिखा हुआ है NDSID आपको लिखा होता है। उस पर संविदा भाग 1 होता है इसका। जमानत राशि आपका 0 होता है इसमें कुछ भी 0 ही रहता है। उससे विविध माह जो लिखा होता है आपको जो विविध माह जो 73 जो आपका लिखा होता है। उसके बाद समझते हैं मान पठन दोस्तों। उसके बाद समझते हैं क्या इसमें जो पिछला और वर्तमान पठन पिछला का मतलब जो पीछे का जो यूनिट होता है वो आपका जो लिखा होता है और वर्तमान जो आपका यूनिट 47 आपको जो यूनिट पिछला में कोई भी यूनिट बाकी है तो आपको कुछ भी नहीं लिखा रहता है और वर्तमान जो आपका 70 प्रेजेंट में 47 है इस तरह। तारीख आपका जो 20/2/2024 से 3/5/2024 मैंने आपका जो ये पैसा जो आपका है जो यूनिट उठा है 20 तारीख से लेकर और आपको 3 तारीख तक उठा है। माने 20 माने 2 महीना आपको माने आपका 3 महीना का जो आपका स्लिप है 47 आपका यूनिट उठा है। माने 20 तारीख से लेकर आपको 2/24 से लेकर और 3/5/24 तक आपका जो स्लिप आपको दिया हुआ है। स्थिति NC ओके सभी ओके है। ये आपका फोटो तो जब मीटर का फोटो खींचा जाता है तो आपका मीटर का फोटो होता है। और आप समझते हैं गुणांक आपका 1 होता है। खपत आपका 47 आपका यूनिट 47 आपका यूनिट हो गया। दर्ज मार्क 1 है और पावर फैक्टर भी 0.98 है। उसमें लिखा है MMC 0 है औसत भी 0 इसका है। घोषित यूनिट 47 मैंने आपका जो यूनिट आया 47 आया। उसे समझते विविध प्रकार N होता है और बकाया विवरण इसमें कुछ भी नहीं है। बकाया विवरण बताता हूँ बकाया विवरण क्या क्या है। ऊर्जा बकाया 0 का है। विद्युत कर बकाया 0 है। विलम्ब अभिभार बकाया 0 है। अन्य बकाया 1160 मैंने अन्य बकाया का मतलब हुआ कि आप जब मीटर लगाते हैं तो आपको अगर 3-4 माह तक आपको मीटर का जो पैसा दिया जाता है वो आपका बकाया होता है 1160 आता है जो आपका इधर है। उसे कुल बकाया आपका 0 है।
अब समझते हैं वर्तमान विवत विवरण, जो वर्तमान में जो आपको जो यूनिट उठा वो आपका समझते हैं। ऊर्जा शुल्क आपका 370 रुपया 370.03 है आपको जो ऊर्जा शुल्क आपका जो वर्तमान में क्या है। विलंब अभिभार 0 है। फिर है नियत मार्ग शुल्क 146 है। 146 कैसे आ जाएगा, देखिए दोस्तों मैं समझाता हूँ। 47 जो देख सकते हैं 47 है मेरे पास जो यूनिट जो हो रहा है जो आपको 3.98 माने 3.98 से आप गुना कीजिएगा तो आपको लगभग 146 आ जाएगा, आपका उतना यूनिट उठ के आ जाएगा, मार्क आ जाएगा। जैसे मेरा ग्रामीण क्षेत्र का जो यूनिट होता है 3.98 वो आपको करीब में लेता है, जो आपको यूनिट लेता है प्रति यूनिट, ये समझ गए। उसमें अधिक मार्ग शुल्क 0 है इसमें। विद्युत कर 22 रुपया 20 रुपया विद्युत कर आपका लेता है, टैक्स लेता है 22.20 माने 22.20 लेता है, आपको 20 लेता है इस तरफ जो बिजली कर लेता है। मीटर किराया 0 है। और समझते GST है और SGST है, इस तरह 0 है। और कैपेसिटर शुल्क माने 28.38 लिया है और अन्य कुल बका 0 है। समझते इसमें क्या है, जो राज्य सरकार अनुदान लिखा हुआ है -208.68 है। फिर उपकुल B है 301.17 है। उस पर ब्याज राशि देख सकते 0 है। और रिमिशन जो आपका 0 है। छूट आपका देख सकते छूट आपका 0 है, छूट भी इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और अतिरिक्त तिमाही छूट 0 है। टोटल आपका जोड़ने पर AB + C जोड़िएगा तीनों का, जैसे बताते हैं आपको समझिए। और इसमें लिखा हुआ है ये देख सकते हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक है देख ये हुआ, ये 0 हुआ। और B आपको दिखाता हूँ, B आपका ये है। और C आपको ये हुआ, मैंने C देख सकते, यह C है, ब्याज C है। दोस्तों आपको तीनों जोड़ का आपका देख सकते हैं टोटल AB से आपको 301.17 हो, समझ गए। मैंने AB तीनों जोड़ को आपको इतना 301.17 हो गया। छूट आपको 4 रुपये 18 पैसा। अगर दोस्तों अगर यूनिट जितना आता है ना तो उसमें से आपको 4.13 रुपये आपको छूट दे रहा है। उसमें दे राशि तक आपको कैसे जमा करना है, इसमें बोले 18/5/2024 तक जमा कर लीजिए तो 1458 रुपये आपको लगेगा। लेकिन दोस्तों 28/5 मैंने अगर दोस्तों 10 दिन एक्स्ट्रा बढ़ाइएगा 28/5/2024 तक 1462 रुपया लगेगा, मैंने आपको 6 रुपये आपको 4 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगेगा। अब बाद में क्या 28/5/2024 तक अगर जमा नहीं करिएगा, मैंने मन नहीं कर पाइएगा तो आपको 1484 रुपये मैंने आपको एक्स्ट्रा और पैसा 1484 रुपया लग जाएगा। उस वजह से अन्य बकाया विवरण क्या इसमें लिखा है, अन्य बकाया विवरण 275 मैंने पिछले का बकाया 275 है। और अन्य बकाया CSG 42.75 है। अन्य बकाया SGST 42.75 है। और इतना ही जो बकाया जो राशि है GST और SGST आपको जो बकाया वाला है। उसमें अंतिम भुगतान विवरण आपका समझते अंतिम भुगतान विवरण इसमें लिखा हुआ। अंतिम भुगतान की राशि 0 है, मैंने पिछले माह कुछ भी आप नहीं दिए। अंतिम भुगतान तिथि इसमें डेट भी कुछ नहीं दिया है इन्हें। रसीद संख्या आपका ये होगा। और मीटर वाहक संख्या कुछ मिटा गया इसमें लिखा होता है। और आपका टेलीफोन हेल्पलाइन देख सकते हैं 1928 है, इस तरह जो आपका। तो दोस्तों आपको शिल्प में आपको इतना ही लिखा होता है, उपभोक्ता का नाम क्या होता है, यूनिट कितना महीना में खपत हुआ, कितना पैसा बना, यही सब आपको लिखा होता है। तो दोस्तों आपने सीख लिया हम लोग किस प्रकार से जो मीटर का जो स्लिप होता है उस हम लोग पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं उसमें क्या क्या हुआ था। दोस्तों अगर इस पर कोई भी सवाल सुझाव है तो मेरे चैनल में कमेंट करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलो आज के वीडियो देखने के लिए बहुत सारे धन्यवाद।